bubble film. तो सर्वो टेंशन गैमा से डोनेट कहते हैं हम्म डिनोट होती है ना? एस से कर लो, एस फॉर सरफेस टेंशन। पॉइंट 0.06 व्हाट? सरफेस टेंशन। सोप फिल्म के दो सरफेस होते हैं, so you dip it न्यूटन मीटर। and there is a slider and you are hanging the weight here. हम्म। यहाँ पे आपने 0.006 न्यूटन लगा दिया। इसके दो सरफेस हैं दोनों साइड पे। सो दिस स्लाइडर, मतलब ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक, so if you pull it like an elastic it will pull it back, so it can sustain this elastic force backwards, can sustain a force of gamma into, sorry, it can sustain a force of this much, right? मैं And पॉइंट the, 006 न्यूटन दे रखा। हाँ, and but the surface tension is on both the sides, remember, the front and the back. ओके। A soap film has two sides to it, क्योंकि सोप फिल्म की थोड़ी थिकनेस होती है, तो उसके दो सरफेस एक्सपोज्ड होते हैं, दोनों साइड पे सपोर्ट है, पीछे और आगे दोनों तरफ स्ट्रेच है, इलास्टिक, इलास्टिक स्ट्रेच दोनों तरफ है, इस साइड भी है उस साइड भी है, तो सरफेस टेंशन तो दोनों तरफ एग्जिस्ट करती है। तो 2 SL is the force which is available to you to support F. With surface tension is force per unit length, right? हाँ जी। दोनों तरफ है स्ट्रेच, फ्रंट सरफेस पे भी है बैक सरफेस पे भी अवेलेबल है, तो डबल अवेलेबल है टू सपोर्ट अ सिंगल वेट। मान लो ये सामने वाली नजर आ रही है, ये फ्रंट वाली है, और मैं डॉट 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 से बैक साइड की भी दिखा रहा हूँ, ये दो दो अवेलेबल है टू सपोर्ट दिस वेट, पीछे भी स्ट्रेच है, सो फिल्म है ये। अब निकल जाएगा ना तो एस। गामा को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं? हाँ मतलब डबल, डबल इज अवेलेबल। तो 0.12। यस, तो सरफेस टेंशन एक्चुअली इज देन डिवाइडेड बाय 2। You took only one side of the surface. डिवाइडेड बाय 2 और 2 इंटू। डिवाइडेड बाय 2 यार, आपको तो S निकालना है ना, तो F डिवाइडेड बाय 2L हो जाएगा। S विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 2L नीचे हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2। हम्म। जो पॉइंट खिंचाव है जीरो वो दोनों थ्री साइड है। न्यूटन मीटर। हाँ। ओके।
ये आपका ट्रम्पोलिन जो होता है वो अंडर स्ट्रेस होता है ना, हम्म। कपड़ा, यू ट्राइंग टू हाँ। पुल इट लाइक दिस, तो कपड़ा तो रेजिस्ट करेगा ना, इलास्टिक फोर्स देगा ना फिर। हम्म। वन इज यू स्टैंड ऑन द ट्रम्पोलिन and it bends backward to give you upward force, but if you pull it sideways it will pull you back, elasticity भी तो होती है, so it can give you elastic force in multiple ways, but all is coming from the surface. पहले फिल्म बनाई है इन्होंने एक, so now that trampoline is a circular one inside a wire, circular wire, and it is pulling the wire like this, right? यस। तो वो वायर जो है वो टेंशन फील कर रही है गोलाई में, खिंची हुई, क्योंकि वो ट्रैम्पोलिन अंदर बंधा हुआ है उसके, विच इज अ फिल्म. So the surface tension is creating, and you know it is 2 pi r, right? So that tension is getting applied throughout 2 pi r. So the length is 2 pi r. The stretch is getting felt there. The moment you exceed a particular stretch, the film breaks. So you know the maximum force available to you is 3.03 G. G मतलब ग्राम फोर्स है या इज इट 3.03 इंटू 9.8? ये मेरे ख्याल से सीजीएस में दिया हुआ है, ग्राम फोर्स है, तो 980 होगा ना, 980 होगा या 3.03 ग्राम, जी लिखा हुआ है, ग्राम तो नहीं है. So the maximum pull of the surface tension is equal to 3.03 G. So let's say the overall surface tension of the film. अब इसने इन्होंने soap film नहीं दी है, right? It's not a soap film, so we can't say this has two sides to it or not because it just says a film. soap film में दो लेते हैं. Let us see. तो यहाँ पे liquid है under elastic force, और वो जो ये वायर है, it is feeling the stretch inside, right? Is feeling, is stretched है वायर. हम्म। So let the surface tension of the liquid be S. So the total force on the wire is S into 2 pi r.
पर यूनिट लेंथ होती है ना, तो लेंथ तो मेरे पास 2 पाई आ रहा है, ठीक circumference है। of the wire which is facing the peeling, the pull required before the film breaks is equal to 3.03. I don't know what is 3.03. Let's see, it's in dynes and all that, so 980 हो गया ये. So S into 2 into 22 by 7 into R कितना है, 300 is equal to 3.03 into 3 रहने देते हैं, क्यों पंगे लें, ग्राम्स में चलने देते हैं. आ गया, S आ गया. मैंने डबल इसलिए नहीं लिया, इसको मैंने डबल नहीं करा. नो, आई डिडंट अज्यूम 2 surfaces कि बैक साइड में भी 2 पाई और होगा, उधर भी लग रही होगी, बिकॉज इट डजंट से अ सोप फिल्म. सोप फिल्म हैज अ सर्टेन थिकनेस टू इट. तो आपने पुल लगाया है, ये दिस इज योर पुल, ओवरकम दिस टोटल स्ट्रेच ऑन द वायर. वो वायर को इनवर्ड खींच रहा है ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स. हाँ, इट्स, ओ सॉरी, इट इज ग्राम फोर्स. 3.3 ग्राम फोर्स, सो दिस इज एक्चुअली 3.30 डाइन्स. जी नहीं है, 3.03 डाइन है. तो और आसान हो गया ना, 3.03 डिवाइडेड बाई 3 to 2 into 7/22, ये रफली 3 ले लें इसको. 7/44 डाइन्स पर सेंटीमीटर. ओहो, ओके. इसमें भी 2 सरफेस लेने हैं यार. रीजन इज द रिंग. अब इन्होंने ये लिखा नहीं है, थिन फिल्म में पता होता है, सोप फिल्म के अंदर. तो द रिंग हैज ऑल्सो अ, व्हाट रबिश. इफ दिस इज अ रिंग, then the water a layer is getting created by with the outer surface and one is getting created with the inner surface. That is why you have to take 2 times of this. तो 2 ही लेना है फिर. डायग्राम वाइज तो मुझे समझ में नहीं आया कि आउटर सरकमफ्रेंस और इनर सरकमफ्रेंस का क्या फंडा है. कोई थिकनेस ऑफ द हाँ। रिंग तो दी नहीं हुई है. रिंग तो नहीं दी हुई ना कि रिंग के दो, मतलब रिंग की मोटाई है रिंग की, इसलिए दो. हो सकता है कि एक साइड पे इनर पे बन जाए, एक साइड आउटर पे बन जाए. तो 2 बोल रहा है. नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So if you notice the liquid drop, bigger liquid drop, if it breaks, it will result in smaller tiny drops. There will be a difference in the surface area of these two. जनरली क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स बड़ी ड्रॉप बन जाती हैं क्योंकि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है उसमें कम होता है.
और अगर आप 27 टाइनी ड्रॉप्स में तोड़ोगे तो सरफेस एनर्जी टोटल ड्रॉप्स 27। वॉल्यूम तो सेम ही रखना है, so keeping the volume same, how do you decide the surface energy? First calculate for the same volume what is the radius of a smaller drop, then calculate the surface area of the bigger drop, then surface area of the smaller drop, subtract it, and then see, क्योंकि जो बड़ी ड्रॉप है, it is comfortably placed. For a given volume, one sphere has the least surface, so it is very comfortable. But if you break it down, the surface area will increase of 27 drops. You will need to do some work, and that work is the extra energy available in those 27 drops compared to one drop. Keeping the volume same, first find the radius of the smaller drop. 4 by 3 pi r 4 by 3 pi d by 2 whole cube is equal to Yeah. 27 into 4 by 3 pi r cube. हम्म, ठीक है, r निकालना है। r इज इक्वल टू 27 भी नीचे जाएगा, 3 क्यूब r by 6 d by 6, r is equal to d by 6. अब find the resulting change in the energy. ठीक है। Surface area changes. हम्म Surface area of the first drop, the bigger drop, is 4 pi d by 2 whole square, whereas the surface area of those 27 drops will be 27 times 4 pi d by 6 whole square. सरफेस एरिया बड़ी ड्रॉप का निकाल लो, छोटी ड्रॉप का निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जो सरफेस टेंशन है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया।
ये देखो, जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू रिलेट, जो सरफेस पे जो फिल्म होती है उसकी एनर्जी पर यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी होती है. सो यू वांट टू मिनिमाइज इट. दैट इज the drops don't want to become 27. If you bring 27 drops together, they will become one drop, because हम्म। that helps keep the surface film energy the lowest. So you are moving from a low energy state to a higher energy state by increasing the no, surface area. तो surface area of single drop निकालो, जो 20 वो कैपिटल डी वाली थी. ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ना। पहले बड़ी ड्रॉप की निकाल लो, हम्म। जिसका डी था वॉल्यूम, फिर 27 सरफेस ड्रॉप का एरिया सरफेस कितना एरिया. होता है स्फीयर का? 4 pi r square. 4 पाई d स्क्वायर। d/2. d/2। रेडियस स्क्वायर है ना, डी ए रेडियस, डायमीटर. हाँ सॉरी। नहीं, फिर ये पाई d स्क्वायर हो जाएगा। और जो भी है मतलब कट जाएगा. और 27 ड्रॉप्स का हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी। चेंज इन सरफेस एनर्जी, हाँ इसकी निकाल रहे हो पहले, 27 ड्रॉप्स की, राइट. हम्म। ठीक है, ये 36 है, हाँ। ऊपर 108 है, 3 pi d square. ये थ्री थर्टी पाई सिक्स डी होगा. इंटू टी। हाँ, इंटू टी. हाँ, क्यों? टेन सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, हम्म। ये तो सिर्फ सरफेस एनर्जी है ना. हाँ। सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी. सेम होती हैं वैल्यूज. अच्छा। सरफेस एनर्जीज, एनर्जी पर यूनिट, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, वही वैल्यू आती है. और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया सेम वैल्यू आती है, जूल पर मीटर स्क्वायर की वही आती है जो. तो इनटू टी क्या है, ये तो दोनों बराबर होते हैं न्यूमेरिकली. ये तो सरफेस एरिया निकाला है सिर्फ. व्हाट यू कैलकुलेटेड इज सरफेस एरिया. फर्स्ट कैलकुलेट द डिफरेंस इन सरफेस एरिया यू हैव क्रिएटेड.
2 पाई d² हो गया ना। 2 पाई d²। हम्म, अब एनर्जी में, हाँ ठीक है, इनटू सरफेस टेंशन, ये तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया इनटू टी। which is like 2 pi d² इनटू into टी। t। यस। ओके। एक मिनट, एनसीईआरटी में जो है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, then you have surface energy and tension. Okay, now the concept of angle of contact. मतलब when a liquid is in touch with another surface, how does the shape change? कर्व हो जाता है जो। The angle of contact. The surface of liquid near the plane of contact with another medium like glass is generally curved. The angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is termed as the angle of contact. So इसका diagram जो है, it looks like this. ये रहा ये। It is denoted by theta. It is different at interfaces of different pairs. So the value of theta determines whether a liquid is spread on the surface
of the solid, or will it form a droplet on it? For example, water forms a droplet on a lotus leaf while it spreads over a clean plastic plate. सच है, चाय पियो तो वो फैल जाती है ना, हम्म। लेकिन रायता। पानी जो है लोटस के ऊपर ये बना देता है। हाँ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये रहा लोटस वाला, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द, सर ऐसे कि एक लीफ के ऊपर भी तो जो पानी है तो वो भी तो एक ड्रॉपलेट ही बना लेते हैं। बूंदें ही बनती हैं, हाँ। जो बच जाती हैं बूंदें होती हैं। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, अच्छा इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए, ये अंदर की तरफ वाला एंगल है। ये सॉलिड सरफेस है ये वाला, और तो जो एंगल हमें स्फीयर बन रहा है अंदर ये की तरफ, ड्रॉपलेट बन रही है। ये लोटस में ना, हाँ। बट एंगल अंदर बन रहा है लिक्विड के, अच्छा। बाहर ये मतलब ये वाला नहीं लेना। ऑप्ट्यूस एंगल है ना ये। हाँ यस। एक ऑप्ट्यूस एंगल बन रहा है। हाँ विद द सॉलिड, जो सॉलिड जो है, हाँ। लेकिन अंदर वाला एंगल लेना, बाहर वाला नहीं लेना, ये नहीं तो लेना ऐसा हो गया ना अंदर। कि अगर ऑप्ट्यूस एंगल बने तो एक ड्रॉपलेट बनेगी और एक अक्यूट एंगल हो गया तो हाँ फैल कह जाएगा। सकते हैं, कह सकते हैं, यस। फाइनली आई थिंक इट विल बॉइल डाउन टू दैट ओनली, एस इफ आई रिमेम्बर। डिफरेंट शेप्स। Let us see this now. We considered three interfacial tensions at all three interfaces. Liquid air, because the liquid is in touch with the air. The solid is also in touch with the air. And the solid liquid, which is what we are studying. So these three tensions are there at the interface, respectively. At the line of the contact, the surface forces between the three media must be in equilibrium. At the line of contact. From the figure 9.17, see the following relation can easily be derived. S of liquid and air cos theta. S of liquid and air cos theta. अच्छा ये वाला इस तरफ हो जाएगा, इज इक्वल टू द एस ऑफ ए प्लस ये जो हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, जो एस और एल के बीच में है, इन दोनों का सम, ठीक है ये रहा। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज एन ऑब्ट्यूज इफ एस solid SL, if SL is very much large as compared to SLA। अच्छा अगर ये लंबा है, if this is longer, the surface tension between the solid and the liquid, between the molecules of solid and liquid are larger as compared to between solid and air। okay, तो ऑब्ट्यूज एंगल, अच्छा ये एक मिनट, लिख तो कुछ हो रहा है यार। ये लिख रहा है कि द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इफ एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए। एस एल, अच्छा ये एस एल ये है, एक मिनट यार, इसमें ये लंबा नहीं लग रहा है ये। अच्छा एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, आई थिंक इट डज नॉट रिप्रेजेंट द लेंथ। एस एल इज, ये इक्विलिब्रियम में पॉइंट, तीनों से जो टच में है, तो एस एस एल एस ए, द एस ए 9.7 बी में बोल रहा है देखने को, एस एल ए कॉस थीटा, एस एल ए कॉस थीटा, ये रहा एस एल ए का कॉस थीटा, प्लस एस एस एल, इसका कॉस और इसका ये ऐड करके इक्वल टू एस एस से। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज इफ एस एस एल,
as in the case of water leaf inter, while it is acute angle if SSL is less than, if SSL, कौन है भाई, चाहे, हाँ जी, यस। ऑप्ट्यूज एंगल बन रहा है अगर सॉलिड लिक्विड का जो पेयर है उसकी सरफेस टेंशन लिक्विड एयर से ज्यादा है। इफ एस एल ए, ये है एस एल, इफ दिस इज लार्जर देन एस ए, डायग्राम में मुझे पता नहीं क्यों उल्टा लग रहा है। इन दोनों में से कौन बड़ा बोल रहा है ऑप्ट्यूज के लिए? एस एल बड़ा बोल रहा है ना ऑप्ट्यूज के लिए। पता नहीं, आई एम जस्ट गेटिंग कैरिड अवे बाय द लेंथ ऑफ द एरो। एस एल की लेंथ देखो कितनी लंबी है ये, ऑप्ट्यूज के अंदर कितनी छोटी है, या तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, लेंथ नहीं है, और ये लेंथ इतनी लंबी है अगर ये वेक्टर की तरह दिखा रहा है इसको, तो यह डायरेक्शन ही है सिर्फ। हाईली मतलब विजुअली तो इट इज गिविंग एन इम्प्रेशन दैट एस एल, एस एल इन here is smaller, but maybe it is nothing to do with that. बट यहाँ ये साफ नजर आ रहा है कि जो एस एस एल है वो बड़ा है, क्योंकि इट इज एबल टू बैलेंस दिस प्लस दिस। इसका जो कॉस है एल ए का प्लस ये, उसको बैलेंस करा है इसने, तो एस एस एल इज द लार्जेस्ट। समझ आ गया? हम्म। इसका कॉस प्लस ये इज इक्वल टू एस एस एल। और दूसरे केस में इसका कॉस प्लस एस एल इज इक्वल टू एस ए। इसका मतलब एस ए बड़ा है इसके अंदर, एस ए इज ग्रेटर देन एस एल। सो टू मी फिगर टू अपीयर्स लाइक दिस, एस ए इज ग्रेटर देन एस एस एल। ठीक है जी। When theta is an obtuse angle, then molecules of the liquids are strongly attracted to themselves and weakly to the solids. If it is an obtuse angle, okay, तो आपस में ही उनकी अट्रैक्शन बहुत है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप बन गई। So that surface area will also minimize. So it's intermolecular forces, okay? And weakly to the, it costs a lot of energy to create a liquid solid surface, and then the liquid does not wet the solid. Okay. सो इसका मतलब ये वाले केस में वेटिंग नहीं होगी ना ऑप्टिव्स एंगल में, हम्म। ड्रॉप बन फैलेगा जाएगी तो नहीं ना। फैलेगा ही नहीं। हाँ। गीला कैसे करेगा किसी को, फैलना पड़ेगा उसके लिए तो। हम्म। सर ये भी सरफेस टू सरफेस डिपेंड करते हैं ना। सरफेस टू सरफेस है बिल्कुल। क्योंकि अगर पानी जो है अगर टेबल पे गिर जाए तो वो फैल ही जाता है। हम्म इन केस वो ऑफ लाइक वाटर ग्लास हो पत्तों पे गया। अगर रखे तो वो ड्रॉपलेट बन जाते हैं। यस, तो ऑप्टिव्स में गीला नहीं करेगा लग रहा है। नहीं, गीला तो कर ही नहीं सकता। ऑप्टिव्स बन गया तो फैलेगा गीला नहीं नहीं हो ना। रहा। फैलेगा ही नहीं ना वो। वेटिंग से मतलब ये वेटिंग बता रहा है, वेटिंग ऑफ अ सरफेस। So, okay. दिस हैपेंस व्हेन वाटर ऑन अ वैक्सी ऑयली सरफेस, अच्छा, वाटर ऑन अ वैक्सी सरफेस, तो ड्रॉप्स बन हम्म। जाते हैं। हाँ, लीव्स का सर्फेस भी तो वैक्सी तो होता है। हाँ,
मरकरी ऑन एनी सरफेस, मरकरी हमेशा ही हम्म, ड्रॉप बनाता है, मैंने देखा है। हाँ। मरकरी स्प्रेड नहीं फैलता होता। नहीं वो, भी उसकी फैलता नहीं अपनी वो भी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, मतलब मरकरी के आपस में। डेंस भी बहुत ज्यादा है वो वैसे। हाँ, डेंस तो इतना है कि हम उसको जरा सा भी नहीं उठा सकते। जरा सा भी नहीं उठा सकते। ना, बहुत भारी है भाई। एक 1 मीटर क्यूब इज 13,000 kilograms। मतलब, नहीं उठा तो, एक बूंद तो उठा ही सकते हैं। हाँ, वो तो थर्मोमीटर में होती है। आयरन की डेंसिटी कितनी होती है? आयरन की शायद 900 होती है, 900 या 9,000। पानी से काफी ज्यादा डेंस होता है। 7800। कितनी है? 7800 आठ मीटर, हजार केजी मीटर। On the other और hand, if the मरकरी की बहुत molecules of the ज्यादा है। liquid are strongly attracted to the solid, they will reduce SL and therefore cos theta may increase or theta may decrease. In this case, theta is acute. This is what is known for water on the glass or paper, kerosene virtually on anything, and for kerosene oil on virtually anything spreads. Soaps, detergents, and dyeing substances are wetting agents. When they're added, the angle of contact becomes obtuse so that they may penetrate well and become effective. Okay, yeah. Waterproofing agents, on the other hand, are added to create a large angle of uh, contact between water and fibers. सर वाटरप्रूफिंग एजेंट, हम्म, ये पानी फैल ना पाए जिससे कि दीवार में। हाँ वाटरप्रूफिंग तो होता वही है। होती है कि पानी स्प्रेड ना होने पाए हाँ, और वहीं का वहीं रुक जाए। पेनिट्रेशन ना हो ना वाटर मॉलिक्यूल्स की। हाँ, मतलब स्प्रेड ना हो, नहीं फैलना स्प्रेड नहीं तो है ना। फिर भी हो जाते, नहीं स्प्रेड तो हो जाते हैं। आप कोई रेनकोट ही ले लो, जब पानी गिरता है वो फैल ही जाता है उसमें हल्का हल्का, बट गीला नहीं होता। वाटरप्रूफिंग मतलब रेनकोट है ये? ओह, मतलब रेनकोट का एग्जांपल ले लो ना। ओके। सर जो मरकरी होता है, उसकी लाइक अच्छा, डेंसिटी हाँ, आयरन से भी ज्यादा है। रेनकोट होता तो कपड़ा है लेकिन वाटरप्रूफ होता है, ओके। ये मर्क्यूरी अंडरस्टूड। की जो डेंसिटी है ना, 1 मीटर क्यूब मर्क्यूरी वेट 13 टन। 13,600 किलो। हाथी के जितना भारी होता है 1 किलो, 1 मीटर क्यूब। हम्म। हाथी का कितना वेट होता है? हाथी का, हाथी वेट का ऑफ एलिफेंट टन, ले तो टन में होता है वो, 1 टन। 4,000 किलो होता है। बस हाँ, 4 टन ही और तो है। और तीन, अफ्रीका का जो ये, बुश एलिफेंट है, सबसे बड़ा, टस्कर, उसका वेट जो है 7,000 ग्राम है, किलोग्राम। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर अगर मरकुरी रख दिया तो हाँ 2 एलिफेंट से ज्यादा वेट है। हाँ। 1 मीटर मतलब का बॉक्स बना लो, इट्स वन रियली मीटर हैवी। का है। इट्स रियली हैवी। यस, वन जबरदस्त। मीटर 1 मीटर क्यूब होता भी बहुत ज्यादा है ना, इट्स लाइक 1000 लीटर्स ऑफ मर्करी। इट्स बेसिकली 1000 लीटर्स ऑफ मर्करी। जो प्योर मर्करी होता है ना, हम्म। उसका प्राइस पर केजी 15,000 होता मिलता है रेडिली? है। हाँ अच्छा, पॉइजनस होता है, देते नहीं है ऐसे, कोई पानी में डालते तो? मेरे ख्याल से तो कंट्रोल्ड सब्सटेंस होगा। हाँ, नहीं नहीं, प्योर मर्करी लाइक उस शीशे में पैक करके देते हैं ना, उसका भी लाइसेंस वगैरह रहता है। हम्म। पूरा रिकॉर्ड तो लेते होंगे, पंद्रह कौन हजार लेके जा रहा है, क्यों लेके जा हाँ रहा है। 15,000 का पड़ता है ये। देते नहीं होंगे ऐसे, हाँ, लैब मतलब वैब को दे जनरल देते प्राइस होंगे। है, या हाँ, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं थर्मोमीटर्स। बिकॉज इट इज
यू ऐड सम मर्क्यूरी टू समवन्स फूड, क्या मतलब मिनी मार्टा डिजीज हो जाती है? फिश में ये होता ना, फिश में होता है, यस। मर्कुरियल निकलती है फिश, वेरी डेंजरस, मिनी मार्टा हो जाता है। ये देखो, ग्लास के साथ वाटर का एंगल देखो, मेनिस्कस बदल गया कैपिलरी में, ऑप्ट्यूज का मेनिस्कस, ऑप्ट्यूज का। ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर इनलार्ज व्यू, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये वेटिंग हो गई ना, मतलब दिस इज नॉन हम्म। वेटिंग। मर्कुरी डज नॉट वेट ग्लास, बट वो वाटर किसी भी वेट्स सरफेस ग्लास। से भी फैलता नहीं वो। हाँ, सही है। ये अलग ही मटेरियल है मर्क्यूरी भी। काफी। चल नेक्स्ट हाईएस्ट वन। मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल का कितना होता है? हाँ। तो सबसे, टंगस्टन सुना है आपने? टंगस्टन जो फिलामेंट्स बल्ब में में डलता यूज है। होता है। सर उसका 1 मीटर क्यूब वेट जो होता है वो है 20 टन्स, 1 मीटर क्यूब। व्हाट? यस। मोर देन मर्कुरी? हाँ। आई डाउट यार। अच्छा जी। तब जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी है इसका। मेल्टिंग पॉइंट का पता है, क्योंकि बल्ब में यूज होता है, तो पिघलता हाँ। नहीं है, एलिमेंट बनाने यस, के काम आता है। इट इज 20 टन्स। बट आई थिंक इज इट एन एलिमेंट और इज इट अ यस, इट इज अलॉय? एन एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट। डब्ल्यू, इससे डिनोट होता है, डब्ल्यू से। ओके। वन consequence of surface tension is that free liquid drops and bubbles are spherical if effects of gravity can be neglected. You must have seen this especially clearly in small drops just formed in a high speed spray or jet, and in soap bubbles blown by most of us in childhood. Why are the soaps, drops, and bubbles spherical? What keeps soap bubbles stable? As we have been saying repeatedly, a liquid air interface has energy. So, for a given volume, the surface with minimum energy is the one with least area. Okay, the surface is the one. Okay, the sphere has this property. ये भी हमने numerical करा actually. Though it is outside the scope of this book, but you can check that a sphere is better than at least a cube in this respect. So, if gravity and other forces are ineffective, liquid drops would always become spherical because they will acquire the least surface and hence the least surface in energy. Another interesting consequence of surface tension is that the pressure inside, acha, this is again, a spherical drop is more than the pressure outside. Okay, suppose a spherical drop of radius r is in equilibrium. If its radius is increased by delta r, the extra energy is so much. If the drop is in equilibrium, this energy cost is balanced by the energy gain due to the expansion under the pressure difference of so and so between the inside of the bubble and outside. आपने पहले रेडियस इंक्रीज हुआ, द एक्स्ट्रा एनर्जी ये कर लिया आपने, तो हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। इफ द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम देन द एनर्जी कॉस्ट इज बैलेंस्ड बाय द एनर्जी गेन ड्यू टू द एक्सपेंशन अंडर द प्रेशर डिफरेंस पी आई एंड पी नॉट between the inside and outside the bubble. If the if the drop is in equilibrium, the energy used to increase the radius is balanced by the energy gained due to expansion under the pressure difference between the inside of the bubble and outside. The work done is the pressure inside and outside multiplied by the change in volume, 4 pi r square into delta r. क्या मतलब हुआ इसका यार? इफ द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, ये तो समझ में आ गया कि आपने एक ड्रॉप ली और उसका आपने एरिया बढ़ा दिया डेल्टा आर से,
So the surface area has increased, and therefore the surface energy has increased. So area is this, okay? And this energy cost which you have incurred, खर्चा करा आपने, is balanced by the energy gained due to the expansion under the pressure difference. So this is the energy spent by us and the energy gained by the liquid. So this is Pi and this is Po. Pressure difference between inside the bubble and outside bubble. Okay. The work done is this much. 4 pi r square into delta r. Surface area multiplied by the change in radius. ये हो गया. Pressure multiplied by pressure into volume. PdV. Work done. ये तो यार जैसे वो नहीं होता thermodynamics में. Work done is PdV. Expansion of a gas. जब वो पिस्टन में रखते हैं उसको, ये हाँ। प्रेशर होती है, ये थोड़ा सा वॉल्यूम पिस्टन का ऊपर चला पी जाता है. डेल्टा भी। पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी बता रहा है. The gain due to expansion. So this gets added to this appears. So this energy expenditure which you do. अच्छा वो कह रहा है कि जो एनर्जी आपने खर्ची, where does it appear? It appears in the form of the energy gained during the expansion of the bubble. कहाँ जाके स्टोर हुई जाके? This is the work you do, PDV, and that work gets stored in the form of surface area, surface energy. You have to use some work to expand. This is the work done, and that work done gets stored in the bubble in the form of increased surface area, surface energy. अच्छा जी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर. So that हाँ आ गया, दोनों को बराबर कर दिया. ये लो जी, ये है. The pressure difference is equal to 2 times surface tension between liquid air divided by radius. So for a liquid gas interface, the convex side has a higher pressure than the concave side. For example, in air bubble in a liquid would have higher pressure inside it, obviously because it is able to tolerate air bubble in a liquid. A drop, this is a drop, this is a cavity, and this is a bubble. ये दोनों तो cavity और bubble में क्या फर्क है? A bubble differs from a drop and a cavity. In this, it has two surface interfaces. Okay. So a bubble has two layers. So the difference in the pressure is into 2 कर दिया. This is for a bubble. This is probably why you have to blow hard, but not too hard to form a soap bubble. A little extra air pressure is needed.
अच्छा, क्योंकि दो लेयर होती हैं उसके अंदर, सोप बबल में। इसने कहीं दिखाई तो नहीं सोप बबल में दो लेयर। तो दिस इज फॉर ड्रॉप इन अ कैविटी, एंड दिस इज फॉर द प्रेशर डिफरेंस इज बिटवीन द बबल। बबल का डबल है। सोप बबल एंड, so that means inside a liquid drop or a bubble there is an excess pressure. ठीक है, so we will do some work uh, with the help of excess pressure, increase the surface area of the bubble or the water drop, so that excess pressure will result in doing work, and that work will get stored as the potential energy of the liquid drop, which is that 8 pi r square expression जो भी आ रहा था, right? So there will be an increase in potential energy of the drop. So there is an excess pressure on the uh, one side of the curved surface. अंदर बोल रहा है ना ये, the convex surface यस। has a higher pressure. ठीक है, this will do the extra work, and that work will get stored in the form of this 8 pi r square. And since in the case of a bubble it has uh, two uh, double the, so the work done which will be done will be, I think, two times, because it has two surfaces. Or the work will be the same, I think ये 16 नहीं हो जाएगा ये, because it has two surfaces, because the surface inner area जो है डबल हो जाएगा ना, तो 16 हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। हाँ, यही लग रहा है मुझे कि इन द ये केस ऑफ अ गलत लिखा बबल होगा दिस विल ये। बिकम 16 हो जाएगा ये। तो योर पोटेंशियल एनर्जी, बबल तो वैसे भी एक हॉलो स्फीयर ही होता है। या, बट दो कैविटी में दो सरफेस नहीं मान रहे, एक मान रहे हैं। जो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था हम्म। ना कि दो है कि एक है फिल्म में। सो आई थिंक अनलेस दे मेंशन कैविटी, कैविटी है सिंगल सरफेस, दिस इज अ कैविटी, ओ, नो टू सरफेसेस, बबल टू सरफेसेस। अच्छा, तो कैविटी वर्ड सुनते ही सिंगल सरफेस लगाना है, ठीक नहीं लगाना वो दो वाला जो है। फंडा है उसका। So the work done to increase the volume of a bubble is more. Just two surfaces. दोनों surfaces को बढ़ाना है ना? You will have to expand more energy. 16 पाई हो जाएगा ना? यस, यस, इन द केस ऑफ अ बबल ना।
बबल। हम्म। So basically the topic is excess pressure inside a liquid drop and a bubble. ठीक। इंटरेस्टिंग टॉपिक यार। बेटेबिलिटी, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्सेस प्रेशर, रीजनिंग। हमारे टाइम पे 3 पेज में फ्लूइड का चैप्टर खत्म हो गया था। बबल में आंसर इज 4T/R। और कैविटी और ड्रॉप में 2T/R है। एंड द इनसाइड द ड्रॉप और अ बबल द प्रेशर इज हायर। क्योंकि अंदर की साइड पे लिक्विड है, तो लिक्विड का प्रेशर जो है एयर से ज्यादा होता है। So therefore the pressure on the liquid side is more as compared to outside, which is air. गेज प्रेशर, ओके। तो मेरे ख्याल से जो बाहर का आउटसाइड प्रेशर है बबल के ऊपर, अगर एक बबल आप फुला रहे हो और वो हाइट अंदर है, डूबा हुआ है ना किसी चीज में, हम्म। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है इट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉट एयर बट मर्कुरी। मर्कुरी का जो गेज प्रेशर है ρGH, गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना होता था ना। हाँ, करना था। करना करना था होता है। शायद। इन द ट्यूब टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल, तो यू हैव टू सी व्हाट इज आउटसाइड प्रेशर कितना है आपका, हम्म। तभी तो आप पता लगाओगे ना बबल के। और फुलाना है क्या आपको, हेमिस्फेरिकल बबल, राइट। हाँ। तो अगर आप बबल फुलाना चाहते हो यहाँ से ऊपर से, तो आपको जो इंटरनल प्रेशर आपका है, राइट, एक तो उसको ओवरकम करना है और एक स्फेरिकल शेप भी बनानी है। सो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, बबल है तो बबल में तो 4T/R ही होगा। और आउटसाइड प्रेशर जो अगर मैं बोलूं, आउटसाइड प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो मरकरी में डिप्ड है ये यस। 2 सेंटीमीटर बिलो। तो ये मरकरी में अगर डिप्ड है भाई, तो 2 सेंटीमीटर मरकरी का बाहर प्रेशर है ρGH। प्लस आउटसाइड प्रेशर के अंदर एटमॉस्फेयर भी ऐड करना है। इसका भी निकाल लेंगे ना, मरकरी का 2 2 सेंटीमीटर और मरकरी, यहाँ 2 डाल देंगे, 2/100, यहाँ 13,600 लिख देंगे, तो ये आउटसाइड प्रेशर हो जाएगा।
ठीक है। तो हमें ये लगाना पड़ेगा अंदर प्रेशर। सो ये तो पता है हमें आउटसाइड प्रेशर कितना है, गेज प्रेशर प्लस, सॉरी मर्क्यूरी इक्विवेलेंट प्रेशर 2 ρgh प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 4। तो पी आई निकालना है ना हमें। हम्म। वो कितनी तेज मारें कि ये सब हो जाए, बबल भी बन जाए और एक्सेस प्रेशर भी क्रिएट हो जाए, ये होना चाहिए। क्या? एक मिनट देखूं जरा क्या है। ओ यार ये एयर बबल है ना, हाँ। इसका इसने टूटी बाय आर लिया है। क्यों? ओ, वो जो हम बबल ले रहे थे वो लिक्विड बबल है, रिमेम्बर दैट। तो प्रेशर जो होता है वो लिक्विड बबल का जो होता है भाई, वो होता है ना ज्यादा। हाँ। इफ इट्स अ लिक्विड बबल, मतलब ये डबल साइड वाला, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो अंदर की साइड, उनका ज्यादा प्रेशर होता है ना। ये तो एयर बबल है, और लिक्विड आउटसाइड है यहाँ पे। एयर बबल की दो नहीं, एक ही लेयर है। तभी इट्स, टूटी हो जाएगा। हाँ टूटी है ये। ओ। इट्स एन एयर बबल, इट्स नॉट अ वाटर, सॉरी लिक्विड बबल लाइक अ सोप फिल्म। और ध्यान रखना पड़ता है, जरा जरा सा पॉइंट होता है। सोप सोल्यूशन हो ना अगर, तो सीधा पता है कि 40 लेना है सोप सोल्यूशन में। तो मैं आज पेपर से भेज दूं मैं वो सॉलिड्स का। हाँ, भेज दो भेज दो। ठीक है। कितने नंबर का, 30 का आता है एक चैप्टर का। एक केस स्टडी डाल हम्म। देता हूँ, 2-3 रीजनिंग ठीक है। असर्शन डाल देता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी डाल देता हूँ। हम्म। नहीं, एक चैप्टर से ठीक है। 70 नंबर का बनाना बहुत मुश्किल है यार। 70 नंबर का मत बनाओ, 30 या 25 मार्क्स का बना हाँ बहुत है, टू दो। मच। 70 नंबर का एक चैप्टर का हो गया तो भाई 3 घंटे एक चैप्टर, 3 घंटे में भी ना खत्म होता वो। केस स्टडी हाँ, डाल सत्तर। देंगे, मिक्स मैच कर लेंगे, रीजनिंग असर्शन, केस स्टडी, न्यूमेरिकल्स और एक आध थ्योरी। ठीक है।
ये ठंडक चली जानी चाहिए भाई, ये बहुत तंग कर रही है। इसमें क्या ट्रिक है यार? इट्स अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन, तो बेटा 40 तो पक्का है। इनसाइड निकालना है, और ठीक है आउटसाइड पता है ना, Pi - P0 = 40/R। यही तो डेरिवेशन है ऊपर। हम्म। Pi - P0 = 40/R, ये लिखी तो है। ठीक, निकालो। डायरेक्ट फॉर्मूला फिटिंग है ये। हम्म। मैं वर्क डन ही निकालना है ना इसमें, और चेंज इन प्रेशर। फर्स्ट फाइंड द एक्सेस प्रेशर ना। Pi - P0, that is your excess pressure, right? Pi - P0, which will be 40/R। देन Pi के लिए प्लस P0 कर देना उसके अंदर 40/R में। ठीक एक्सेस है। तो Pi - P होता है ना। हम्म। बस, माइनस like पी excess नॉट। pressure is 40/R, आंसर। ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें। नॉट टफ एट ऑल। तो तुम्हारा सेक्टर 63 है ना? 63। ठीक है। सर डायन, जो डायन को हम 10⁻⁻5 होता है ना, 1 डायन × न्यूटन। यस, यस, यस। किलोग्राम, MA, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10⁻5 हो जाता है, तो वो 10⁻⁻5 हो जाएगा। और रेडियस है 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻³ हाँ, यू आर फाइंडिंग नाउ 40/R, राइट? हाँ। हाँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा इसमें मतलब कोफ्ते है कि दे शुड गिव डायग्राम्स along with the numerical। सर 33.33।
दैट इज एक्सेस प्रेशर. हाँ. Great, Also and the pressure fantastic. inside the bubble. Yes. You have found in which dimension, मतलब किसमें निकाला है? डाइंस में? नहीं, न्यूटन. ओह, क्या कहते हैं? इनका डाइंस में आया पास्कल. 333. 300. हाँ ठीक है, एक ही बात है. तो प्रेशर इनसाइड विल बी प्लस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसका मतलब एयर बबल में वी हैव टू बी केयरफुल. वी डोंट हैव टू टेक 40/R इन एयर बबल, बिकॉज उसमें जो अच्छा. एयर बबल में इट उसके अंदर एयर ऑलवेज. बबल के अंदर 2s/r. हाँ, हाँ ठीक है. करेक्ट. तो वो तो फिर वो हो जाएगा 66.66. ये जो भी मैंने प्रेशर 33.33 × 10⁻²है, इसमें मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर देना है ना? हाँ, टू फाइंड इनसाइड प्रेशर, राइट? हाँ. यस. तो ओ भाई, इतना सारा प्रेशर कैसे आ गया? 333 आ रहा था. -2 है ये. हेलो, ये नहीं, -5 है, ये -3 है, ये -2 है. नहीं, एक मिनट को. अच्छा, 33 इंटू -2 आ रहा है. 1/p है. वन अच्छा, बाई ये थ्री अब, हाँ हाँ, अब ठीक है ना ये? हम्म. 1/3 पैस्कल में ऐड करना है भाई, कितना? वन पॉइंट 1 लाख. जीरो थ्री सर ऐड होगा. हाँ, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम एक बबल में? एक तो देखो, उसको टॉलरेट करना है एटमॉस्फेयर का प्रेशर बबल के अंदर, प्लस जो लिक्विड की वजह से एक्सेस प्रेशर है वो तो है ही, ये 1/3/p है. तभी तो बबल बबल है ना. अंदर एटमॉस्फेयर भी है और लिक्विड भी है. तो एयर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर बना रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेशर बना रहे हैं वो 1/3p है, आ गया. यही बात हुई ना? और जो इनसाइड प्रेशर होगा उसके अंदर हम एटमॉस्फेयर तो नहीं डालेंगे. ऐड नहीं हम्म, करेंगे. लिक्विड का तो निकल गया ना. हाँ हाँ. और इनसाइड वाला होगा 2s/l. हम्म. 2s/r. कौन से का? एयर बबल. हाँ, अगर एयर बबल हो तो. एयर बबल जनरली लिक्विड के अंदर होगा. एयर बबल इन एयर, आई डाउट माना जाएगा कुछ. एयर बबल इन एयर होता है कुछ. एयर बबल्स आर जनरली सीन इन लिक्विड्स, जैसे फिज होती है, सोप. कोल्ड ड्रिंक वगैरह. अच्छा. कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
चलो कर देना, +1.1, 1.013 इंटू 1 लाख पैस्कल और ऐड करने हैं इसमें। ये हो लो। ही जाएगा। ठीक है, हो क्या जाएगा कहते ऐड हैं, हो वन जाएगा। बाई थ्री पास्कल्स प्लस दी एटीएम। हाँ। हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग इन दिस वेदर यार? मुझे तो पिया नहीं जा रहा। मैं 6 to 7 glasses hot water। वाह, 2 लीटर। हॉट वाटर पर। ओके। उबला हुआ? गुन ल्यूपॉम। बॉइलिंग हॉट? एक बड़ी सी थर्मस में भरता हूँ मैं, 1 लीटर वाली थर्मस है मेरे पास। ओके। यार ठंड बढ़ रही है अब। क्या? ठंड बढ़ रही है। हम्म। A small hollow sphere, okay, so has a small hole is immersed in water. अच्छा, ये होल है इसके अंदर। If the surface tension of the water is so and so, find the radius of the hole. Oh, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया ये। same here. You immerse it in water to a depth of so and so, then the pressure is known to us, right? It's rho gh. The small, चलो small sphere है ये लो. So here the pressure is rho gh plus atmosphere. और स्फीयर के अंदर जब आपने भेजा था, इट्स अ hollow sphere, right? That means it had air inside it. So water will enter it. What is it made up of? Metal. हम्म।
स्मॉल हॉलो स्फीयर, सो हॉलो का मतलब है वैक्यूम था, एयर था, वैक्यूम था, एयर ही होगा यार, मतलब अर्थ पे कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। तो वाटर घुस गया तो एक्सेस प्रेशर आ गया, और बाहर प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर इज हाउ मच, आउटसाइड प्रेशर इज रो जी एच, हाइट की वजह से ये वाला रो जी एच। इस स्फीयर के ऊपर बाहर का प्रेशर जो है, ऊपर का जो फ्लूइड लग रहा है वो लग रहा है रो जी एच, प्लस एटमॉस्फेयर भी लग रहा है इसके ऊपर, और यहाँ अंदर पानी घुस रहा है यहाँ पे छोटे से छेद से, यहाँ पानी घुस गया। तो जो अंदर पानी है, इन अंदर का प्रेशर जो है, तो अंदर का जो प्रेशर है, रेडियस ऑफ द होल से क्या लेना देना है उसको, इस रेडियस से क्या लेना देना है छेद से। ऊपर प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हॉलो स्फीयर है, छेद है, छेद पे क्या हो रहा है, छेद पे एक टाइम के बाद पानी जाना बंद हो जाएगा, या तो ये मतलब है, लेकिन बंद भी हो जाए तो क्या हो गया, रेडियस से क्या लेने देना है, या यहाँ पानी की एक बूंद, बूंद इस छेद पे वाटर की एक सरफेस बन जाएगी यहाँ पे, जो बाहर के प्रेशर को हैंडल करेगी, इस रोजी एच को और एटमॉस्फेरिक को, और इधर एक प्रेशर होगा ड्यू टू, अंदर जो पानी होगा उसका प्रेशर यहाँ पे आ रहा होगा, इस जगह पे, अंदर से हॉलो स्फीयर के। सो प्रेशर ऑन द वॉल, जो ये हो गया, ये वाला प्रेशर वो यहाँ महसूस हो रहा है। तो मतलब अगर मैं बात करूं, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 4t/r, तो ये वाला रेडियस कह रहा है ये, r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप हेयर, p inside is the pressure of the liquid which got filled in it, outside pressure is rho gh plus atmosphere, and here it's a what, it's a spherical drop, it's a spherical drop, तो it will be 2t/r। पर वहां पे spherical drop होगी एक छेद पे, वो spherical drop जो होगी, अंदर पानी भर गया मान लो, इसके छेद है तो छेद से पानी घुस जाएगा, और एक साइड पे इसका, क्योंकि हम पूरे स्फीयर का तो ले नहीं रहे ना भाई, जनरली तो जो स्फीयर होता है हमारा हम उसका लेते हैं ना, सरफे वो सरफेस टेंशन उस पे लेते हैं हम तो, बट ये तो मेटल का है मान लो, तो फंडा ही कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एयर और, सॉरी, मतलब ये लिक्विड, और यहाँ, यहाँ भी लिक्विड भर गया, ये छेद है, तो उस जगह पे है जो, अगर यहाँ एयर है तो लिक्विड एयर, सरफेस टेंशन इज intermolecular force, it's a extended type of force, it's a elastic force that is there in a sphere. So the sphere appears like an elastic, like a trampoline, stretched. इसमें क्या चीज स्ट्रेच हो रखी है छेद पे, स्ट्रेंज। मेटल का जो हॉलो स्फीयर है वो तो नहीं स्ट्रेच हो रखा, इट इज अ मटेरियल, उसको तो नहीं मान सकते हम। जो छेद है वहां पे कुछ हो रहा है, शाबाश।
When the hollow sphere having hole is immersed in the water, an air bubble is formed at the hole. The pressure due to the water at the depth of 40 centimeter will try to force water into the hollow sphere, while the excess pressure inside the air bubble will oppose it. The water will enter the hollow sphere just when the excess of the pressure inside the air bubble becomes equal to the pressure exerted by 40 centimeter of column of water. Oh, beta. So that means an air bubble gets created when we have a hollow sphere, when we put it inside the water. Air bubble, उसमें जो air होती है hollow sphere के अंदर, an air bubble is formed at the hole. क्योंकि water is coming in and will replace the air, तो वो सारी air बाहर निकलती है. And that blocks the excess pressure of air bubble. It opposes any flow of water inside. ऐसा होता है क्या? If you have a hollow sphere with a small hole and you put it inside, air bubble gets generated. That air bubble, when the excess pressure inside the air bubble becomes equal to the pressure exerted by the 40 centimeter of water, एयर बबल बनना है भाई पहले तो. बाकी तो 2T/R is fine, but Pi minus, so whatever we have written logically, यही formula use हुआ है same. Pi minus P naught is equal to 2T/R. The only difference is they have made a physical observation that there is an air bubble creation that happens. If you have a hollow sphere which is put in a water container, an air bubble gets created here. And that prevents the flow of water till the excess pressure it has is exceeded by the pressure coming from the top, which is rho gh. तो एयर बबल का बनना मुझे नहीं समझ में आया, क्या बना है एयर बबल. क्रिएशन ऑफ एयर बबल इज कौन सा फिजिकल फिनोमेना है एयर बबल बनने का? अगर हम कोई वेसल भी पानी के अंदर डालते हैं हवा से भरा हुआ, तो पानी आता है उसको रिप्लेस करने के लिए. हमारा दिमाग चल रहा है कहीं पे? नहीं. बंदी हो गया. Take a glass and fill it with, to make sure that there are no air bubbles. Okay. When an empty glass is carbonated water भी नहीं है, air is trying to escape. Bubbles are nothing but the air which is trying to escape. अच्छा. Yes, it is nothing else.
ठीक है, फिर तो बहुत ही आसान हो गया. तो वट एवर इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल एट द माउथ, that will continue to prevent the flow. So Pi minus P outside is equal to rho gh. ये हमने भी यही लिया था, बट हमने एयर बबल, एयर एस्केप नहीं करवाई फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर. Once this is exceeded, the water will penetrate into it. But शुरू में it will prevent the air, excess pressure inside the air bubble will prevent the entry of water. ठीक है. So I think we have covered this. We have covered excess pressure inside liquid drop and bubble. We have also covered surface energy. Now we have to do only one topic, which is going to be the topic of capillarity. Capillary tube. And अच्छा. capillary tube के बाद this chapter finishes. We just one need one class. That's all. ठीक है जी. ठीक है. See you then. Bye.